मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 47 से 54 तक के पदों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह पद संख्याएं हमें शास्त्रियों के हिपोक्रिटिकल नेचर और ईश्वर की सच्ची इच्छा के बारे में सिखाते हैं। आइए हम इस सुसमाचार के माध्यम से विचार करें कि कैसे हम अपने जीवन में सच्चाई और ईश्वर की कृपा को अपनाएं। तो हम लोग सुसमाचार के मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। पहला मुख्य बिंदु है यीशु धार्मिक नेताओं की आलोचना करते हैं। इस सुसमाचार में यीशु धार्मिक नेताओं विशेषकर शास्त्रियों की आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि ये लोग अपने पूर्वजों के प्रति सजग नहीं, जिन्होंने नबियों की हत्या की। यीशु यहाँ यह संकेत देते हैं कि ये अगुवे अपने इतिहास को भूल गए हैं और सच्चाई को नकार रहे हैं। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हम कभी भी अपने अतीत और उसके सबक को नहीं भूलें। दूसरा मुख्य बिंदु है वचन हमें सच्चाई का महत्व सिखाता है। यीशु ने कहा कि ये लोग सच्चाई को छुपाते हैं और दूसरों को भी इसके लिए मजबूर करते हैं। हमें हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। सच्चाई ही हमें ईश्वर के करीब लाती है। जब हम सच्चाई को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष अनुभव करते हैं। ख्रिस्त में मेरे विश्वासी गण, सुसमाचार का मुख्य तीसरा बिंदु है यीशु नबियों का अपमान के बारे में प्रकाश डालते हैं। यीशु ने यह भी कहा कि जो लोग सच्चाई को नहीं मानते वे नबियों का अपमान करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने ईश्वर का संदेश फैलाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। हम भी अपने जीवन में उन लोगों को सम्मानित कर सकते हैं जो सत्य के लिए खड़े होते हैं। चौथा मुख्य बिंदु सुसमाचार का है। सुसमाचार हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बारे में बतलाते हैं। यीशु ने कहा कि धार्मिक अगुवे अपने कर्तव्य को निभाने में विफल हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि हम सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। चाहे हम किसी भी स्थिति में हो, हमें अपने कामों और निर्णयों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। हमें अपने विश्वास को सच्चाई के साथ जीना चाहिए। अगला मुख्य बिंदु है आज का सुसमाचार प्रेम और करुणा का संदेश देते हैं। यह सुसमाचार हमें यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा से भरा होना चाहिए। यदि हम सच्चाई का पालन करते हैं तो हमें दूसरों की मदद करने का अवसर भी मिलेगा। हमारे कार्यों से दूसरों को प्रेरित करना और उन्हें सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे ख्रिस्त में सभी भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार हमें धार्मिक अगुवों की आलोचना और सच्चाई के महत्व को समझाता है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में ईश्वर की सच्चाई को अपनाएं, नबियों का सम्मान करें और अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रहें। याद रखें, सच्चाई ही हमें स्वतंत्रता और सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। आइए हम सभी मिलकर ईश्वर के मार्ग पर चलें और दूसरों के लिए उदाहरण बने और दुनिया में प्रेम, शांति और एकता को फैलाएं, जिससे कि हमारा प्रभु यीशु हमारे आखिरी जीवन में हमें एक अच्छा सा जीवन में आदमी बनने के लिए प्रेरणा दें। आमीन।